हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट अवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर। PQ और जो हमारा RS है वो क्या है, मिरर है, हमारे एक दूसरे के ऊपर क्या है, वो पैरेलल है। एन इंसिडेंट रे AB, अब AB कोई रे है, ये वाली जो रे है यह रिफ्लेक्ट हो रही है, स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। PQ मिरर पे क्या हो रही है, B पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है। देन मूव अलोंग द पाथ BC, और फिर कौन सा पाथ बनाती है, BC पाथ बनाती है। और उसके बाद देन अगेन अगेन ये रिफ्लेक्ट हो करके CD क्या बनाती है, रे बनाती है। तो हमने प्रूव करना है कि जो AB लाइन है, कौन सी वाली, A और जो B हमारी जो लाइन है वह पैरेलल है CD के, यानी कि AB इज पैरेलल CD, यानी कि ये वाली जो लाइन है वह पैरेलल है CD के। तो सबसे पहले जब हम इसमें ध्यान देंगे तो यहां पर जब हम यहां पर क्या करेंगे, B पे लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, B पर जब हम लंब डालेंगे और दूसरा लंब हम यहां पे डालेंगे, कौन सा वाला, C पॉइंट से इस तरफ। एंगल एक ये हो गया, एंगल दूसरा ये हो गया, तो इनको नाम भी देते हैं एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड, एंगल थर्ड, एंगल फोर्थ। ठीक है, अब इन एंगलों को जब हमने नाम दे दिया है तो सिंपली अब देखिए यहां पर क्या बन रहा है, हमारा जो एंगल है वह क्या बन रहा है, एंगल जो फर्स्ट है वह इक्वल है एंगल सेकंड के, दूसरा एंगल जो थर्ड है वह इक्वल है एंगल फोर्थ के। यानी कि ये वाला एंगल जब रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, अब वो क्यों, वो इसलिए कि यह क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने 8th क्लास में साइंस में पढ़ा होगा सिंपली कि जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो साइंस में आपके, उसमें सिंपली सा जो रिफ्लेक्ट वाली जो लाइन होती है वह एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहां पर जब मेरा एंगल फर्स्ट इक्वल हो गया एंगल सेकंड के, एंगल थर्ड इक्वल है एंगल फोर्थ के। अब बात करते हैं हम, अब इनको भी नाम दे देते हैं, इसको M मान लो, इसको N। अब यहां पे जब आप ध्यान देंगे तो एक ये वाला बना, कौन सा, BM हो जाएगा, और दूसरा बना आपका ये वाला NC। इस पे जो है ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, B और C। इस पे ट्रांसवर्सल जो लाइन है वह B और C। अब यहां पे एंगल कौन सा बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये वाला। तो यानी कि ये वाला एंगल कौन सा है, 2, और ये वाला एंगल है 3। तो दैट मींस मैं यहां पे क्या कह सकता हूं कि यह एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। वो क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन पे जो हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं, क्या होते हैं, अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल होते हैं वह इक्वल होंगे। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, जो M और जो मेरी ये BM जो मेरी लाइन है वह पैरेलल है किसके, NC के। ठीक है, जो BM लाइन है वह पैरेलल है NC के। क्यों, इस टाइप से ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो मैं बिल्कुल ही कह सकता हूं। और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा मुझे, इस पे क्या हो रहा है, दूसरी चीज जो BM है इस पे एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल सेकंड इक्वल हो जाएगा मेरा एंगल थर्ड के। क्या हो जाएगा, एंगल थर्ड के, क्योंकि यहां पर जो BC है, जो BC है वो है आपका ट्रांसवर्सल। और ये दोनों जो एंगल इक्वल हो रहे हैं वो किस लिए, अल्टरनेट जो एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर जो हमारे एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, एंगल्स आर इक्वल। दैट मींस यहां पे कहने का मतलब क्या है, एंगल फर्स्ट इक्वल है किसके, एंगल फर्स्ट है मेरा इक्वल एंगल सेकंड के, एंगल सेकंड है इक्वल किसके, एंगल जो सेकंड है वह इक्वल है एंगल थर्ड के। देन जो एंगल थर्ड है वो इक्वल है किसके, एंगल फोर्थ के। ठीक है, सिंपली क्या हो जाएगा, एंगल जो थर्ड है वह इक्वल है मेरे एंगल फोर्थ के। दैट मींस अब क्या हो जाएगा मेरा, मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल जो फर्स्ट है मेरा ये वाला एंगल फर्स्ट हो जाएगा प्लस एंगल जो सेकंड होगा हमारा वह इक्वल होगा एंगल थर्ड प्लस एंगल फोर्थ के।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल फर्स्ट इक्वल है सेकंड के, एंगल थर्ड इक्वल है एंगल फोर्थ के। और जो एंगल सेकंड है, यहां पे ध्यान दीजिए, एंगल जो मेरा सेकंड है वो इक्वल है एंगल थर्ड के। तो दैट मींस मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एंगल फर्स्ट इक्वल होगा एंगल सेकंड के, एंगल सेकंड इक्वल है एंगल थर्ड के, एंड देन एंगल फोर्थ इक्वल है एंगल थर्ड के। तो दैट मींस मैं क्या लिख सकता हूं, जो एंगल फर्स्ट और सेकंड है वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों के, क्योंकि ये सब क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। दैट मींस जितना एंगल ये वाला होगा, यानी कि जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये वाला भी बनेगा। एंगल जो फर्स्ट और सेकंड है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल ए बी और सी। इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी। गॉट इट। दूसरी चीज इक्वल हो जाएगा एंगल थर्ड एंड फोर्थ, क्या है मेरा, ये वाला एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन रहा है बी सी डी। क्या बन रहा है, एंगल बी सी डी। यानी कि एंगल फर्स्ट और सेकंड इक्वल है एंगल थर्ड एंड फोर्थ के। तो यही हमको क्या प्रूव करना था, जब ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो दैट मींस हम क्या लिख सकते हैं कि जो मेरी ए बी लाइन है, यहां पे लिख देना, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल सी डी लाइन। ठीक है, जो ए बी लाइन होगी वह पैरेलल होगी सी डी के। यही हमको प्रूव करना था और हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, गॉट इट। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट होने वाली है। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हमने सॉल्व किए हैं, बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं। जिस किसी ने वह वीडियो नहीं देखी है तो वह प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है, और प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन मिल जाएगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।